हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयोटा में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपकी साइकोलॉजी क्लासेस चल रही थी, लेकिन बीच में एक दो दिन के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो उस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई। तो वही क्लासेस अब कंटिन्यू आपकी चलती रहेंगी। तो यहाँ पे आज आपके लिए लेकर आए हैं आपकी यूनिट 2.1 साइकोलॉजी की। वैसे ये कॉन्सेप्ट हम आपके सेकंड पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फिर से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बालकों के विकास में देरी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले, यानी कि बच्चों के जो विकास है उसमें किस किस प्रकार से देरी होती है और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किस किस तरीके से उसको डिफाइन किया है, इस यूनिट में हम ये सब जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कक्षा में सारे बालक बौद्धिकता तथा क्षमता में एक समान नहीं होते। कुछ बच्चे कक्षा में काफ़ी तेज, कुछ बच्चे पिछड़े होते हैं। किसी कार्य को करने में अथवा किसी भी क्षेत्र में अन्य बालकों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना तथा उनका विकास हर एक क्षेत्र में देर से होना। यानी दोस्तों, हम सभी को पता है, कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं या कक्षा के जितने सारे स्टूडेंट होते हैं, वो सभी बौद्धिक क्षमता में या दक्षता में एक समान बिल्कुल नहीं होते। काफ़ी स्टूडेंट कक्षा में जो है इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी की बुद्धि लब्धि थोड़ी कम होती है, या उनके कैप्चर करने की क्षमता, समझने की क्षमता थोड़ी कम होती है। तो उसी में बताया है कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं या फिर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनका क्या क्या कारण है, क्या क्या क्षेत्र हैं जिनकी वजह से वो इतने देरी से सीख पाते हैं, उनके सीखने में थोड़ा डिले होता है। उस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं परिभाषा, डेफिनेशंस। तो पहली जो डेफिनेशन वो दी थी बर्टन हॉल ने, पिछड़े बालकों के लिए बर्टन हॉल की डेफिनेशन है, देर से विकास वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम होती है। यानी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पिछड़े बच्चे जो है वो मंदबुद्धि बच्चे ही हों, नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम से इंटेलिजेंट या जो एक तरह से हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चा भी पिछड़ा बच्चा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हर वर्टन हॉल। इनका मानना है कि यदि कोई बच्चा किसी कार्य को करने में सक्षम है लेकिन वो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा पिछड़ा बच्चा है। यानी कि वो अपनी योग्यता तो है उस बच्चे के अंदर, लेकिन वो अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो बच्चे का पिछड़ापन व्यक्त होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई सेवन्थ स्टैंडर्ड का या एट्थ स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, एंड सेवन क्लास के बच्चे पे यदि छठी क्लास के या सिक्स स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पा रहा है, तो वो वहाँ पे हम उसको पिछड़ा बालक मान सकते हैं, लेकिन हम उसको वहाँ पे मंद बुद्धि नहीं मान सकते। आगे देखते हैं हम विकासात्मक देरी के प्रकार। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिले। विकासात्मक देरी वाले बालकों के निम्न प्रकार हैं। पहला, शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। पहला जो है दोस्तों, फिजिकली डिसेबल्ड के कारण मान रहे हैं, तो फिजिकली डिसेबल्ड में हम यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार के बालक वे होते हैं जिनकी ज्ञानेंद्रियाँ ठीक से कार्य नहीं करती, जैसे आँख की कमजोरी, बहरापन या ऊंचा सुनना, हकलाना या तुतलाना आदि शारीरिक दृष्टि से पिछड़ेपन होते हैं। इनका सारा शारीरिक विकास देरी से होता है। यानी दोस्तों, बच्चों के सीखने में जो रुकावट जो पैदा करता है वो शारीरिक दोष भी रुकावट पैदा करता है। क्योंकि जैसे कि हम सभी मोस्टली जानते हैं, यदि किसी बच्चे में फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है तो उसके सीखने में प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चे में देखने में कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लैक बोर्ड वगैरह पर शब्दों को नहीं देख पाएगा, तो उसे कैप्चर करने में प्रॉब्लम होगी। यदि वो सुनने में सक्षम है थोड़ा बहुत, तो वो ठीक से उच्चारण है जो सुन नहीं पाएगा, और शुद्ध उच्चारण सुनेगा नहीं तो शुद्ध उच्चारण लिख भी नहीं पाएगा। बाकी हकलाना, तुतलाना आदि जो है वो फिजिकली डिसेबिलिटी में आते हैं। आगे हम दूसरा देखते हैं, मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है उन्हें मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। इनके अंतर्गत मंद, हीन, मूड, एक सेकेंड, ओके, इनके अंतर्गत मंद, हीन, मूड, जड़ बुद्धि बालक आते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो 60 से कम होती है, वो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं जिनकी बुद्धि जल्दी 60 से कम होती है। ये जो है वो प्लेटो के अनुसार है। प्लेटो ने ये कहा था कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है वो मानसिक मंद होते हैं। दूसरी बात है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है MA/CA × 100, यानी कि
MA/100 ये किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। यहाँ पे CA जो होता है वो बच्चे की वास्तविक आयु होती है, जैसे हम सब की वास्तविक आयु किसी का 18, 20, 22। एम ए जो होती है वो मेंटल एज होती है। मेंटल एज डॉक्टर्स के थ्रू निकाली जाती है, मेंटल एज हम खुद डिफाइन नहीं कर सकते। इंटू में 100, तो यानी कि मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज इंटू 100 जो होता है वो मानसिक या बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है। तो जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है वे पिछड़े बच्चों में आते हैं। आगे देखते हैं हम, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, यानी कि इमोशनल बिहेवियर के कारण जो बच्चे पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार के बच्चों में माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों से स्नेह, सहानुभूति नहीं मिलती और सब ओर से तिरस्कार मिलता रहता है। अतः उनमें चिंता, तनाव, निराशा तथा उदासीनता आदि के भाव दिखाई देते हैं। ऐसे बालकों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। यानी काफ़ी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इनको स्टार्टिंग से ही वो भावना एक सिखाई जाती है कि जैसे कि हम बच्चा कोई खेल रहा है तो हम उसे मना कर देते हैं कि मत खेलो, जबकि बच्चों को खेलने से नहीं रोकना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यदि बच्चा किसी चीज़ के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त कर रहा है, यानी कि वो बच्चा बोलता है कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, और उसको घर वाले, अभिभावक या काफ़ी टीचर्स भी ये बोल देते हैं कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस का काम नहीं है। तो उनका जो मनोबल है उसको दबा दिया जाता है। बार बार बच्चे को यदि आप ऐसे संवेगात्मक रूप से अगर उसको परेशान करेंगे तो बच्चे का विकास रुक जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर अपने आप में एक हीन भावना पैदा हो जाती है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, और फिर बच्चा उस चीज़ को करने का कभी ट्राई ही नहीं करता। तो उस हिसाब से भी उसका जो विकास है वो पिछड़ जाता है। फोर्थ जो है आपका हुआ है शिक्षा के अभाव से पिछड़ेपन, यानी कि एजुकेशनल बिहेवियर के कारण बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये बालक सामान्य वृद्धि के होते हुए भी किन्हीं कारणों में स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर पाते या उनका पढ़ने लिखने का कार्य असुविधा या अभाव के कारण पीछे रह जाता है। ऐसे बालकों की ओर कोई ध्यान नहीं देता, अतः वे पिछड़ जाते हैं। इन दोस्तों एजुकेशनल वे में अगर हम देखें तो एजुकेशनल वे में तो यही है कि जैसे कि जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं या जो एक लेबर कम्युनिटी पेरेंट्स जो बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को परमानेंटली कोई यहाँ पे सरफेस नहीं होता कि हाँ उनका जो स्टेबल है, उनका जो आवास है वो किसी सिटी में या किसी कस्बे में स्थायी होता है। नहीं, उनका स्थायी नहीं होता। उनका ये है कि जहाँ पे भी उनके पेरेंट्स को काम मिलता है या वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं तो बच्चों को साथ लेके जाते हैं, तो इस वजह से उनको स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवा पाते वो, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो स्कूल कैसे जाएंगे। तो वहाँ पे उनको एजुकेशनल जो है वो प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स उनको नहीं मिल पाते, तो इस वजह से उनका जो विकास है थोड़ा पिछड़ जाता है। फिफ्थ नंबर पे है वातावरण और परिस्थितियों के कारण पिछड़े बालक। कुछ बालक परिवार की आर्थिक परिस्थिति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ठीक न होने के कारण सामान्य बुद्धि के होते हुए भी पिछड़ जाते हैं। वातावरण परिस्थिति के कारण पिछड़े बालकों में हम इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई वैसी प्रॉब्लम है जैसे कि माता पिता में अनबन रहती है या हमेशा घर में लाइक वो लड़ाई का माहौल रहता है, तो बच्चे का जो मानसिकता है वो भी वो वातावरण से ही सीखता है। बच्चा बच्चा का जो विकास है वो वंशक्रम और वातावरण दोनों से होता है। तो यदि वातावरण उसको ठीक नहीं मिलेगा तो बच्चे का जो विकास है वो पिछड़ जाएगा। यदि घर में जो है आर्थिक परेशानी है, तो आर्थिक परेशानी है तो बच्चे को वहाँ पे पैसे की अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा धीरे धीरे वही चीज़ें देखता आ रहा है, सीखता आ रहा है, तो उसका विकास भी कहीं ना कहीं पिछड़ेगा, क्योंकि एक बचपन से ही उसके जो दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाएगी कि यार नहीं, वो अपनी इच्छाओं को दबाएगा आर्थिक स्थिति की वजह से, तो वहाँ पे उसका विकास पिछड़ जाएगा। आगे हम देखते हैं विकासात्मक देरी वाले बच्चों की विशेषताएं। पहला है अधिगम में अति मंदता, यानी कि अधिगम होता है सीखना। अधिगम में अति मंदता, बच्चा जो सीखने की जो उसकी क्रिया है वो धीमी गति से चलेगी नॉर्मल बच्चों की तुलना में। सामान्य बच्चों से अलग रहना, वो नॉर्मल बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस लेवल से उनके साथ दोस्ती नहीं रख पाता, वो एक अलग ही रहता है अपने आप में हीन भावना को लेकर के। निराशा का अनुमान एवं अनुभव, वो बच्चा हमेशा निराश रहता है। शैक्षणिक कार्य में पिछड़ापन, स्कूल के सभी बच्चों के इक्वली वो पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ापन दिखाता है, या जिनको हम बोलते हैं कि ये डम है थोड़ा पढ़ाई में, तो वो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। बुद्धि के उचित प्रयोग का अभाव, आपका अगला पॉइंट है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि एवं श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण। उससे अगला है बुद्धि परीक्षाओं में निम्न वृद्धि,
सामान्य शिक्षा विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ। यानी कि अगर बच्चा एक बार पिछड़ जाएगा या अपने अपने हीन भावना व्यक्त कर लेगा, तो सामान्य देखा जाता है कि अगर कोई टीचर है जो क्लास में पढ़ा रहा है, तो मोस्टली जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सब बच्चों की जो है क्षमता है जो अलग अलग होती है, विकासात्मक क्षमता। लेकिन फिर भी वो बच्चे से नॉर्मली जो चीज़ें टीचर क्लास में बता रहे हैं उनको समझने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती हैं, तो उन बच्चों का विकास है जो उस लेवल पे लाया जा सकता है। मानसिक अस्वस्थता, विद्यालय वातावरण समायोजन के प्रति लापरवाही। ऐसे जो बच्चे हैं वो विद्यालय में नॉर्मल बच्चों के साथ समायोजन भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो और नॉर्मल बच्चों से दोस्ती करने में भी एक तरीके से घबराहट होती है कि यार मैं ये तो इंटेलिजेंट है, इससे मैं कैसे दोस्ती करूं। क्योंकि वो बच्चे स्टार्टिंग से ही जो पिछड़ेपन के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि आगे जाके उन्हें समाज में समायोजन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय कार्य में सामान्य बच्चों के समान प्रगति में अयोग्यता, विद्यालय पाठ्यक्रम में लाभ उठाने में असमर्थता, स्तर के अनुसार स्तर से भी निम्न स्तर के बच्चों के साथ कार्य करने में असमर्थता, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में शैक्षिक उपलब्धि में कमी, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, प्रदत्त कार्य में सर्वथा उदासीनता, शैक्षणिक दृष्टि से सर्वथा असफल होना, शारीरिक विकास देरी से होना जैसे चलना, बैठना, खड़े होना, दौड़ना आदि, बच्चे के भाषा का विकास देरी से होना जैसे बबलिंग, ध्वनि, प्रथम शब्द, वाक्य इत्यादि। तो दोस्तों ये थी विकासात्मक देरी के कारणों को लेकर के आज की आपकी क्लास। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो की जो लिंक है वो दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी आपकी जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। आते हैं कल नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।